मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज से मैं एक नई श्रृंखला का शुरुआत करने जा रहा हूँ। वह श्रृंखला है बातें भारत की। मित्रों, हम प्रतिदिन एक कहानी, कविता, जो भी हो, बातें भारत की में लेकर आएंगे। उनमें सिर्फ भारत की अस्मिता, भारत की धार्मिकता, भारतीय संस्कृति, भारतीय अस्मिता और भारत की ही बातें होगी, केवल भारत की ही बातें होगी। मित्रों, मैं हूं तुलसीराम यादव। आप लोगों के लिए आज से एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं, उनमें बातें भारत की। तो मित्रों, बातें भारत की, उसमें मैं एक नई कहानी लेकर आया हूँ। चलिए मित्रों, कहानी प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक छोटा सा बालक छोटे से सिंहासन पर बैठा हुआ है। एक छोटा सा बालक छोटे से सिंहासन पर बैठा हुआ है। उसके सिपाही गांव के पटेल को पकड़कर ले आए हैं। मित्रों, ध्यान से सुनना, क्योंकि उसने एक अनाथ विधवा पर अत्याचार किया था। पटेल के हाथ पैर बंधे हुए हैं। वास्तव में अनाथ असहायों का संरक्षण करना ही पटेल का कर्तव्य था, लेकिन पटेल ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया था। इसलिए उस छोटे से बालक छोटे सी सिंहासन पर बैठा था। उनके सिपाही गांव-गांव जाते थे और वो घूमते रहते थे। उसी में एक पटेल को पकड़ के लाते हैं। परंतु वह बड़ा दुष्ट और घमंडी था। जो पटेल था वो बहुत बड़ा दुष्ट और घमंडी था। उसने कल्पना तक नहीं की थी कि एक छोटा सा बालक उसकी जांच परख कराने का कभी साहस करेगा। एक छोटा सा बालक उसकी जांच पड़ताल कराने का कभी साहस करेगा। परंतु उस बालक राजपुत्र ने पटेल को केवल पकड़वाया ही नहीं, बल्कि उसे न्याय के लिए प्रस्तुत किया। परंतु उस बालक राजपुत्र ने पटेल को केवल पकड़वाया ही नहीं, बल्कि उसे न्याय के लिए भी प्रस्तुत किया। सोचिए मित्रों, एक छोटा सा बालक सब कुछ सुन लेने पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि उस पटेल ने घोर अपराध किया था। अपने दृढ़ एवं कड़े स्वर में बाल राजकुमार ने निर्णय दिया, इसके दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए जाए। सोचो मित्रों, एक छोटा सा बालक, उस बालक ने इतनी साहस कुट कर भरी थी कि उन्होंने इस पटेल के दोनों हाथ और दोनों पैर को काटने का आदेश दे दिया। सभी सन्न रह गए। राजकुमार की न्यायप्रियता देख वे लोग चकित ही नहीं, अपितु उन्हें असीम आनंद की प्राप्ति हुआ। लोग आपस में चर्चा करने लगे, देखो तो हमारा यह नन्हा राजकुमार कितना न्यायप्रिय है। दुष्टों का उसे थोड़ा भी भय नहीं है। इतने दुष्ट आत्माएं रहते थे उस समय, फिर भी दुष्टों का उसे थोड़ा भी भय नहीं है। हर अपराधी को वह उचित दंड देता है। दीन दुखी, दलित एवं दरिद्र जनों के लिए उसके हृदय में अपार श्रद्धा, दया और करुणा से भरी हुई है। उनकी सहायता करना तथा उनका संरक्षण करना उनका कर्तव्य है। हर दिन दुखियों का सेवा करना उनका परम कर्तव्य है और उनका संरक्षण करना उनका प्रण है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह सब स्त्रियों का माता के समान आदर करता था। वह छोटा सा नन्हा राजकुमार सभी स्त्रियों का माता के समान आदर करता है। हर निश्चित रूप से कह सकते हैं
कि बड़ा होकर यह अपनी मातृभूमि का रक्षण तो करेगा ही, परंतु धर्म का भी उद्धार करेगा, ऐसा जान पड़ता है। अतः हमें उसे अवश्य सहयोग देना चाहिए। तो लोगों ने उनके प्रति एक धारणा बनाया और कहा कि हमें उन्हें अवश्य सहयोग देना चाहिए। मित्रों, क्या जानते हो यह बालक कौन है? आप अंदाज़ा लगा सकते हो यह बालक है कौन? ये बालक कौन हो सकता है? मित्रों, वह बालक राजकुमार था शिवाजी। वह बालक राजकुमार था शिवाजी। और मित्रों, इस घटना के समय उसकी आयु केवल 14 वर्ष ही था। केवल 14 वर्ष ही था। उसके छोटे से राज्य में पुणे और आसपास के छोटे छोटे गांव ही समाहित था। पुणे और उन छोटे छोटे गांव ही समाहित था। तो मित्रों, आप जान गए यह राजकुमार था शिवाजी। इस तरह से दृढ़ता, इस तरह से श्रद्धा, इस तरह से वो लोगों का आदर करना, इसलिए लोगों का हृदय सम्राट बना। और आगे आप शिवाजी महाराज के बारे में तो जानते ही हो। आज के लिए मित्रों इतना ही। बातें भारत की। फिर मिलेंगे अगली श्रृंखला में अगली कहानी लेकर। तब तक के लिए बने रहिए बातें भारत की। धन्यवाद।